बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरतल ज़ारियात पढ़ने के फ़ायदे। सूरतल ज़ारियात मक्की सूरत है। इसकी 60 आयात और 3 रुकू हैं और ये तरतीब के एतबार से 51 नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक के 26वें पारे की आखिरी सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरतल ज़ारियात पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लुक़ है तो इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स गुर्बत से तंग हो, फ़िक्र फाका से तंग हो और वो चाहता हो कि उसे दौलत मिले, उसे गैब से रिज़्क मिले, तो इस सूरत का अमल ये वजीफ़ा नहायत ही मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क मिलेगा और आपको इतनी दौलत से अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे कि वो दौलत आपसे संभाली न जाएगी और आप बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। जिसने भी ये वजीफ़ा किया वो हैरान रह गया कि ये दौलत कहाँ से आई। गैब से दौलत मिलेगी। अगर आप मायूस हों, बेरोज़गार हों या कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप जानते हो कि जो शदीद माली परेशानी का शिकार है, तो ये वजीफ़ा सदकाए जारिया के नियत से उस तक पहुँचाएँ तो इंशाअल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये अमल आपने इस तरह करना है कि एक ही नशिस्त में बैठकर सूरह अल ज़ारियात को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और 75 दफ़ा पढ़ना है, यानी हर दफ़ा आपने इसमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है। एक ही नशिस्त में करना है, लेकिन ये एक मुश्किल और थोड़ा सा लंबा अमल है चूँकि ये 60 आयात इसमें है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए अगर इस दौरान आप कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं तो वज़ू करके वापस आकर बैठ जाएं, बग़ैर बोले, बग़ैर किसी से बातचीत किए वापस आकर बैठ जाएं। अगर आपको भूख लगी है, कोई ऐसी क़ज़ाए हाजत जो बहुत ज़रूरी हो, तो आप खामोशी के साथ आप अपनी वो हाजत पूरी करें और आके अपने दोबारा से तिलावत में मशगूल हो जाएं। आपको मिसाल के तौर पर खाने पीने की आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप खाएँ पिए, लेकिन फजूल उस दौरान बातचीत ना करें, वक्फ़ा ना लें और 75 दफ़ा आपने ये सूरत को तिलावत करनी है। एक ही नशिस्त में करें और 41 दिन तक ये अमल करें। ये मुश्किल अमल तो ज़रूर है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने ये अमल कर लिया तो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी माली मुश्किलात इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और आपको गैब से बेहिसाब रिज़्क मिलेगा। कोई एक फ़र्द घर का ये अमल कर सकता है। आज तक जिन भी लोगों ने ये वजीफ़ा किया वो इसके कमालात और इसके करिश्मात देखकर हैरान हैं कि इतनी दौलत कहाँ से आई। और इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर किसी मुल्क में या बस्ती में कैद पड़ गया हो, कैद साली हो, लोग भूख की वजह से परेशान हों, तो चंद आदमी मिलकर सूरतल ज़ारियात को 70 मरतबा पढ़ें और एक ही वक़्त में वो एक नशिस्त में बैठकर बहुत से आदमी इसे 70 दफ़ा पढ़ लें और जब तक कैद ख़त्म नहीं होता रोज़ाना इस पर अमल करें, रोज़ाना पढ़ें, तो इंशाअल्लाह जल्द ही मुल्क या बस्ती से फाका दूर होगा और अल्लाह की फरावानी होगी। कोई एक वक़्त आपने मखसूस करना है, मुख्तस करना है, उसी ख़ास वक्त में ही आपने ये वजीफ़ा करना है और रोज़ाना आपने वक़्त को चेंज नहीं करना। और अगर कोई इनफरादी तौर पर यह अमल करेगा, यानी 75 दफ़ा सूरह अल ज़ारियात पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह उसकी रिज़्क की तंगी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी और इसकी बरकत से उसके रिज़्क में फ़राखी होगी, उसकी तंगदस्ती इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और माल और दौलत इंशाअल्लाह उसके हाथ आएगा। इसका एक और फ़ायदा है दर्द ज़े के लिए। हामला औरतें अगर इसका एक तावीज़ बना के गले में डालें या सूरत रोज़ाना जब आखिरी चंद माह रहते हों तो सूरत अल ज़ारियात को पढ़ें और सूरत अल ज़ारियात को पढ़कर दम करें, पानी के ऊपर दम करके वो पानी पिएं,
तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से बच्चा बआसानी और जल्दी से पैदा होगा और पैदाइश से पहले और बाद भी किसी किस्म की दर्दों की जो शिद्दत है इंशाल्लाह उसमें अफाका होगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के नियत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारे वज़ाइफ अच्छे लगते हो और किसी को इससे ख़ास कोई फ़ायदा हासिल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई हो और आपको भी इसका अजर व सवाब मिले। तो ये थे सूरत अल ज़ारियात पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।